इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका 1 शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट चैप्टर आपको मिलता रहेगा और 12 वन शॉर्ट्स में पूरी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की हम फिनिश करेंगे। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश की है, बिल्कुल वैसे ही। तो फास्टली स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले मान लो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप कैदर करिएगा, बताइएगा उनको इजी लर्निंग अकाउंट चैनल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले पेज पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो इस चैप्टर में तैयार करनी है वो है मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश द goal of the whole organization efficiently and effectively and achieve the whole of the goal of the organization in a proper significant way. It is known as management. तो मैनेजमेंट वो कला है जो हमारे काम को प्रॉपरली, इजीली, एफिशिएंटली, कम लागत में और इफेक्टिवली प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करती है, अकम्प्लिश करती है, गोल अचीव करती है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रेडी हुआ वो था हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमें रेडी करना है वो है बेटा हमारा, जिसे हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर होता है। तो अगर इसका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर काम टाइम पर हो रहा है, कोई डिले नहीं हो रहा है, तो हम इफेक्टिव हैं, और कम कॉस्ट में हो रहा है या फिर उतनी ही कॉस्ट में हो रहा है जो हमने डिसाइड की थी, उसे बोलते हैं एफिशिएंट। तो अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्वो लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे टारगेट मिला कि वो 100 कार्टून बना ले, और 100 कार्टून उन्होंने बना लिए, लेकिन टारगेट 100 रुपए पर कार्टून था, लेकिन उसने 120 पर कार्टून लागत लगाई, तो वो एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है। वो भी क्यों? क्योंकि उसने टाइम पर काम पूरा किया। तो इसे बोलेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें रेडी करना है वो है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सारे ही फीचर्स समझ लेते हैं। पहला फीचर्स होते हैं इसके गोल ओरिएंटेड। विदाउट गोल कोई भी मैनेजमेंट में काम नहीं करते। कोई भी काम जो हम प्रॉपर मैनेजमेंट से कर रहे हैं बच्चों, उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है। दूसरा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग हुई, फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग के बाद बच्चों हमने डायरेक्टिंग किया, फिर कंट्रोलिंग किया। एक बार कंट्रोलिंग हो गया, नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा होता है मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट का एक सिंगल डायमेंशन नहीं होता, इसके तीन डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो काम क्या हो रहा है देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्या उतने ही लोग हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या काम सही से ऑपरेट हो रहा है। दीज आर द मल्टीपल डायमेंशन, सो इट इज मल्टी डायमेंशनल। देन द नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। कभी कोई एक सिंगल मैनेजमेंट में काम करते हुए देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। तो फिर मैनेजमेंट क्या ग्रुप एक्टिविटी होती है, हम बहुत सारे लोगों की एक्टिविटीज होती है। सिंगल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट से वर्क नहीं कर सकता। सो इट इज द ग्रुप एक्टिविटी। इंटेंजिबल फोर्स मतलब मैनेजमेंट में दिख रही है, कहीं बैठी कड़ी चावल खा रही है क्या? नहीं खा रही है। कहीं नहीं बैठी दिख रही, कहीं चल रही है, हंस रही है क्या? नहीं, वी कैन ओनली फील इट। सो इट इज इंटेंजिबल फोर्स। तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े इसका? हाँ, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट केवल घर में ही नहीं, ऑफिस में ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, फर्म में, कंपनी में, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी होता है, नीड होती है उसकी। तो इट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन all pervasive than intangible force, multi-dimensional. These are the features of management. ये हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। उसके बाद हमारे और भी फीचर्स हैं। नहीं, और कोई भी फीचर नहीं है। एक रह गया डायनेमिक इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट में काम हम डायनेमिक करते हैं, मतलब जैसी सिचुएशन होती है हम काम का मैनेजमेंट डिफरेंट कर देते हैं।
और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, इट चेंजेस विद द चेंज इन टाइम। फीचर्स के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रेडी करना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। तो अगर केस स्टडी आ जाता है तो जिस केस स्टडी में प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ इन तीनों की बात हो रही है, ये समझ लेना कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और इसके 3 कंपोनेंट्स होते भी हैं। पहला होता है ग्रोथ, अगर हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो फिर प्रॉफिट करेगी, नहीं पहले सरवाइव करेगी बच्चों, सरवाइव हो गया फिर प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट हो गया तो ग्रो करेगी। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसमें सोशल वेलफेयर की चीजें आती हैं, वुमेन रेस्पेक्ट, हेल्पिंग द पुअर पीपल, डोंट सेल द हैजर्डस केमिकल थिंग्स एंड अडल्ट्रेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर अवॉइड की जाती हैं, सोशल में। और इवन हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करना और केमिकल का यूज नहीं करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, वुमेन रेस्पेक्ट करना, वीकर सेक्शन की हेल्प करना, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। और तीसरा होता है बच्चों ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। उसमें इंसान अपने बारे में तो सोचेगा, क्या सोचेगा, हमें अच्छी सैलरी मिल रही है क्या हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, रेस्पेक्ट है या नहीं, कोई हमें ऐसे ही तो नहीं चल के हाथ साफ करके हमारे ऊपर चला जाता है, यूं ही हमें सुना देता है, ऐसे नहीं है, रेस्पेक्ट है कि नहीं, लोग हमें एक प्रॉपर हमें एक ऐसी सैलरी मिल रही है हमारी एक कॉम्पिटिटिव सैलरी है या नहीं, हमें पर्क बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज है ना, पेंशन, और ये सब चीजें हमारे पास हैं अवेलेबल है नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑल दीज कम्स इन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव भी फिनिश हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, हम कौन कौन से रेडी करेंगे, सबसे पहला रेडी करेंगे हम हेल्प्स इन टेकिंग द प्रॉपर डिसीजन। अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट से काम करते हैं तो हम प्रॉपर एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती है हमारी, और हमारे गोल को अचीव करना, सबसे मेन बात तो गोल ही है, गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। और हेल्प्स इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, हमारा देश बहुत डायनेमिक है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। मान लो अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद देखेंगे बारिश जाती है, बारिश जाती है, अगले दिन देखते हैं तो यार बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है, एकदम से गर्मी, सर्दी, धूप। तो ऐसे में हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट में भी तो फर्क पड़ता है ना बच्चों। तो मैनेजमेंट को हेल्प करती है, इंपॉर्टेंस है कि वो हमारे काम को मैनेजमेंट से अगर हमने किया है तो डायनेमिक एनवायरनमेंट के संग कोप अप करने में हेल्प करती है, प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और अगर हम कहें कि हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिममली यूटिलाइज करें, इसमें भी हेल्प करती है। साथ में एफिशिएंट मैनेजमेंट, हमारे पूरे मैनेजमेंट वर्क को एफिशिएंट बनाती है, हमारी वर्किंग को एफिशिएंट बनाती है, हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एफिशिएंट बनाती है। और बच्चों जब ये एफिशिएंट बनेंगे ना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, और बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा ना तो सोसाइटी डेवलप होगी, और सोसाइटी डेवलप होगी ना तो इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी होगी जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्या क्या नहीं बढ़ेगा बच्चों। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर क्या होता है हमारा, 3 नेचर होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। पहला होता है एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। ठीक है, एज अ साइंस, एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन को थोड़ा अलग तरीके से याद करिए। ये याद करिए कि भाई ये पूरी तरह साइंस है क्या मैनेजमेंट, तो आप बताएंगे नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब सोशल साइंस है। मतलब साइंस के 3 फीचर्स होते हैं बच्चों। पहला होता है जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एक होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसमें केवल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक ऐसा साइंस का फीचर्स है जो मैनेजमेंट में आता है, बाकी जो 2 बोले वो आते ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये साइंस तो है लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह नहीं है, सोशल साइंस है। क्लियर है। दूसरा है एज एन आर्ट, 3 फीचर्स आर्ट के होते हैं। पहला होता है पर्सनलाइज्ड, बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कई बार केस स्टडी में होता है बच्चों ने देखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज,
झट से दौड़ते हुए लिख देते हैं इट्स अ साइंस। नहीं बेटा, आगे की लाइन भी पढ़ो, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज आपको आर्ट्स में भी दिखेगा। तो बहुत ध्यान से नेचर पहचानना है। तो क्या ये प्रोफेशन है? नहीं बच्चों, ये फुल फ्लैश प्रोफेशन भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, रेस्ट्रिक्टिव एंट्रीज। इन सभी पॉइंट्स में केवल पहला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में आता है, मैनेजमेंट में आता है प्रोफेशन का, मैनेजमेंट में आता है प्रोफेशन का। तो इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है, लेकिन फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं बच्चों। पहला होता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, और तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल। इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, टॉप लेवल में जितने भी हायरार्की बनी हुई है किताबों में, हायरार्की में जो भी नाम दे रखे उसे तैयार कर लो प्रायोरिटीज में। तो कौन कौन से नाम है हाई लेवल पे या टॉप लेवल पे? सीओ, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, और डायरेक्टर आ गया बच्चों, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जनरल मैनेजर आ गया, और बस यही आ गए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे टॉप लेवल के होते हैं। देखो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, क्या मैंने सारे नाम बोले थे? बोर्ड डायरेक्टर्स आ गए, चेयरमैन आ गए, वाइस चेयरमैन आ गए, और प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, सीईओ, सीएफओ, सीओ, सारे नाम बोल दिए बच्चों मैंने। तो ये सारे टॉप लेवल है। मिडिल लेवल में कोई भी नाम जिसके पीछे आपको मैनेजर लिखा हो एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, कोई भी नाम जिसके पीछे मैनेजर लिखा हो एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, और 3 नाम याद कर लो, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट। डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, और बाकी जितने भी नाम तुम्हें समझ ना आए वो सब सुपरवाइजरी लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, एक आध नाम याद भी कर लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर, जैसे क्लर्क, जैसे सुपरिटेंडेंट, और फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सब क्लब सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे लोअर लेवल पे आ जाते हैं। हमारा टॉप लेवल का नाम क्या फंक्शंस करता है? रूल्स इंप्लीमेंट करता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है, और कोई भी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उनको फ्रेम करता है, और कितना फाइनेंस लगेगा, कहाँ से एसेट्स अरेंज होंगी, ये सारी बातें बताता है, और वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, और अदर कंट्री के साथ हम कैसे कोलैबोरेट करेंगे, वर्क करेंगे, और वर्क एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें किसकी देखरेख में आती हैं? टॉप लेवल। मिडिल लेवल एक तरीके से एक लिंक क्रिएट करता है। मिडिल लेवल किन किन के बीच में? लोअर लेवल और टॉप लेवल के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, सिलेक्शन है, ये सारे हमारे कौन करता है? मिडिल लेवल। इसके अलावा में हमारी जितनी भी कॉपरेशन है लोअर लेवल के साथ वो जनरेट करता है, और जो लोअर लेवल है वो मोरल को बूस्ट करता है, वर्कर्स के ग्रेवियंसेस, प्रॉब्लम्स को पुट फॉरवर्ड करता है आगे मिडिल पे, और मिडिल लेवल ले जाते हैं टॉप लेवल के पास, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स को देखता है और मोटिवेट करता है, और ये सारी चीजें हैं हमारी जो लोअर लेवल करता है। आपको क्या तैयार करना है? सबसे पहले क्या क्या हायरार्की इनके अंदर आती है और इनके फंक्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे सीताज ग्रैंडमदर इज अ रिटायर्ड सीईओ ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो आप बताएंगे कि वो टॉप लेवल पे काम कर रही थी। उसके 2 फंक्शन पूछेंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फंक्शंस कितने हैं मैनेजमेंट के? ये तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर में नहीं भी तैयार कराऊंगी तो चैप्टर वाइज रेडी हो जाएंगे। पहला होता है प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर टू डू एंड फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, नहीं, identification and division of work, assignment of duties and departmentalization, and establishing report relationship, it is organizing. Then staffing होता है, placing the right person at the right time at the right job at the right place is staffing. उसके बाद है बेटा directing, influencing, inspiring, inducing inducing the person to do the work with the best of their ability is known as directing. ये तो रैप बन गया है ना बेटा। Influencing, inducing, inspiring and influencing the person to do the work with the best of their ability is known as
डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है हमारा लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग होता है कंपैरिजन ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, मतलब आज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर हम स्टैंडर्ड से डिजायर से कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन होता है हमारा force that binds all the functions of management. Coordination is the force that binds all the functions of management. इसके essence होते हैं तीन। पहला होता है it is important function of management, it is needed in all the levels of management and it is also needed in all the functions of management, needed in all the functions of management, needed in all the levels of management and one of the important functions of organization. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथ नहीं हो सकती बच्चों। कोऑर्डिनेशन के लिए कोई आपसे फीचर्स पूछेगा तो आप लगा देंगे सारे फीचर्स मैनेजमेंट के, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी, आप सारे पॉइंट लगाएंगे कोऑर्डिनेशन के। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और इस चैप्टर में हमने बेसिक टॉपिक कौन कौन से पढ़े, मैनेजमेंट क्या होती है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पढ़ा, हमने फीचर्स पढ़े, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े, नेचर पढ़ा और नेचर के बाद लेवल्स किए, लेवल्स के बाद आ गए हम लोग किस पे, कोऑर्डिनेशन पे, कोऑर्डिनेशन के बाद एसेंस पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, फीचर्स पढ़े उसके। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। वन शॉट रिवीजन है, कंप्लीट रेडी करिए, बहुत जल्दी आपको सेकंड चैप्टर भी प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और वो करना है चैनल को लाइक करना है, शेयर वीडियो को करना है और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक यू।